जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो बेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें के लिए प्रार्थना की अपील की। पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्ध के संकट के बीच ईश्वर और मानवता पर भरोसा रखें। यूक्रेन में युद्ध के बीच लोगों का हौसला बढ़ाते महाधर्माध्यक्ष शेवचुक। सर्दियों का तूफान और जमा देने वाला तापमान पूरे अमेरिका में। सलेशन पूर्व छात्रों ने कोलकाता कैथेड्रल में क्रिसमस प्रदर्शनी का आयोजन किया। मुख्यमंत्री और आर्च बिशप शामिल हुए। क्लेरेशियन मिशन के प्रणेता फादर जॉर्ज वंचिपुरक्कल का निधन। अमृतवाणी कम्युनिकेशन सेंटर ने ईसा मसीह के जन्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी की। इंदौर धम्म प्रांत की युवा और बुलाहट आयोग द्वारा त्रिदिवसीय क्रिसमस स्पोर्ट्स धमाका का आयोजन। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें के लिए प्रार्थना की अपील की। पोप फ्रांसिस ने विश्वासियों से अपने पूर्ववर्ती 95 वर्षीय पोप बेनेडिक्ट 16वें के लिए विशेष प्रार्थना की अपील की। ईश्वर अंत तक कलीसिया के लिए प्यार की इस गवाही में उनका समर्थन करे। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने पुष्टि की है कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर है। पोप फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के अंत में इतालवी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए पोप बेनेडिक्ट 16वें के लिए विशेष प्रार्थना करने को कहा। पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्ध के संकट के बीच ईश्वर और मानवता पर भरोसा रखें। पोप फ्रांसिस ने जर्मन शहर रेस्टॉक में 45वीं यूरोपीय बैठक तेजे के लिए एकत्रित युवाओं को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा, निसंदेह आप यूरोप के युद्ध के फिर से प्रकट होने से चिंतित और भयभीत हैं और आप प्रतिक्रिया करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं कि शांति और एक बड़ा मानव भाईचारे बनाने में मदद करने के लिए एक साथ क्या करना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने उन्हें उस बुराई के बारे में स्पष्ट होने के लिए आमंत्रित किया जो हमें घेरती है और साथ ही जो कभी कभी हमारे दिलों में बसती है। पोप फ्रांसिस हार्दिक आह्वान करते हैं कि मानवता से निराश हुए बिना ईश्वर पर भरोसा रखें। यूक्रेन में युद्ध के बीच लोगों का हौसला बढ़ाते महाधर्माध्यक्ष शेवचुक। यूक्रेन में ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के शीघ्र अधिकारी महाधर्माध्यक्ष स्वितोस्लाव शेवचुक ने 26 दिसंबर के वीडियो संदेश में यूक्रेन की स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध के 306 दिन हो चुके हैं। उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाया है। महाधर्माध्यक्ष ने वीडियो संदेश में कहा, दुर्भाग्य से विगत अंतिम दिनों में भी रूसी आक्रमण के हथियार हमारी भूमि पर गिरना बंद नहीं हुए हैं। सभी अग्रिम पंक्तियों में भारी लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पूरे क्षेत्र में हमारे साहसी ऊर्जा कार्यकर्ता यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर रूसी हमलों के परिणाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, लेकिन इन सब के बावजूद यूक्रेन खड़ा है, यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन प्रार्थना कर रहा है। सर्दियों का तूफान और जमा देने वाले तापमान पूरे अमेरिका में। अमेरिका में जब सदी के बर्फीले तूफान के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि जारी है, राष्ट्रपति जो बिडेन ने न्यूयॉर्क राज्य के लिए संघीय समर्थन को मंजूरी दी। क्रिसमस की पूर्व संध्या से सर्दियों का एक हिंसक तूफान संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भाग को पंगु बना दिया है, जिसमें नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 60 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से 27 सिर्फ न्यूयॉर्क में हुआ है। बुफालो के मेयर बायरन ब्राउन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति जो बिडेन ने राज्य के लिए संघीय समर्थन को अधिकृत किया, जहां बुफालो क्षेत्र में हजारों निवासी अपने घरों में बिना बिजली के हैं। बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, मेरी सहृदयता उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस सप्ताह अपने प्रियजनों को खो दिया है। मेरी और जिल की प्रार्थना आप सभी के साथ है।
सलेशन पूर्व छात्रों ने कोलकाता कैथेड्रल में क्रिसमस प्रदर्शनी का आयोजन किया। मुख्यमंत्री और आर्च बिशप शामिल हुए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और संसद सदस्य अभिषेक बनर्जी ने कैथेड्रल ऑफ द मोस्ट होली रोजरी कोलकाता में आधी रात की सामूहिक प्रार्थना सभा में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता कोलकाता के आर्च बिशप थॉमस डिसूजा ने कई सिविल और चर्च के साथ की। क्रिसमस की पूर्व संध्या समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में विकार जनरल फादर डोमिनिक गोम्स, कैथेड्रल के प्रो विकार फादर फ्रैंकलिन मेनेजेस और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल थे। क्लेरेशन मिशन के प्रणेता फादर जॉर्ज वंचिपुरक्कल का निधन। अपने परिवार के सदस्यों के साथ क्रिसमस मनाने के बाद 25 दिसंबर को क्लेरेशन के प्रणेता फादर जॉर्ज वंचिपुरक्कल का निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार 26 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे क्लैरेट भवन में हुआ। फादर 1969 में रोम में क्लेरेशन पुरोहित अभिषिक्त होने के बाद जॉर्ज वंचिपुरक्कल भारत में क्लेरेशन पुरोहित के लिए एक अग्रणी सूत्रधार और संरक्षक थे। अमृतवाणी कम्युनिकेशन सेंटर ने ईसा मसीह के जन्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी की। अमृतवाणी कम्युनिकेशन सेंटर ने 18 दिसंबर को हैदराबाद में सेंट टेरेसा चर्च में श्री येसु जन्म सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी की। सेंट मेरी स्कूल के प्रिंसिपल और रेक्टर फादर दूसी रविशेखर ने अपने उद्घाटन संदेश में कहा, मनुष्य के रूप में हम विशेषाधिकार प्राप्त और अद्वितीय है, क्योंकि हम अपने इशारों के साथ संगीत नृत्य के माध्यम से भगवान से अपनी प्रार्थना व्यक्त कर सकते हैं। इंदौर धर्म प्रांत के युवा और बुलाहट आयोग द्वारा त्रिदिवसीय क्रिसमस स्पोर्ट्स धमाका का आयोजन। दिनांक 28 से 30 दिसंबर को सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड पर इंदौर धर्म प्रांत की युवा और बुलाहट आयोग के तत्वाधान में युवा निदेशक फादर महेश सुलिया के संचालक में कक्षा पहली से विश्वविद्यालयीन छात्र छात्राओं हेतु त्रिदिवसीय क्रिसमस स्पोर्ट्स धमाका का शुभारंभ 28 दिसंबर बुधवार प्रातः 10 बजे इंदौर धर्म प्रांत के बिशप चाको द्वारा किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर एक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को सिस्टर रेजी, सिस्टर सुशीला व सिस्टर शशि के कर कमलों से पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।